बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब आज सेकंड सेशन में कंटिन्यू करते हुए हम बात करेंगे पाइथन एंड पाइथन स्ट्रिंग्स के ऊपर। नाउ प्रीवियस सेक्शन में हमने पाइथन के ऊपर बात की थी और काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए थे इंक्लूडिंग सिंटैक्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, कास्टिंग के ऊपर। आज हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स के ऊपर। तो इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड माई प्रीवियस पार्ट, डू वॉच इट सो दैट आप कंटिन्यू कर सकें मेरे पाइथन के सेशन को। ठीक है, तो आज स्ट्रिंग से हम शुरू करेंगे और अगर पहला आगे देखा हुआ है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आई के ऊपर क्लिक करेंगे तब भी आपको पार्ट 1 का मिल जाएगा। तो ये पार्ट 2 है सीरीज़ का। तो बात करते हैं स्ट्रिंग्स के ऊपर। ओके, तो मेरा नाम डॉक्टर ईशान भट्टी है और इस चैनल पर अगर आने का पहली दफ़ा इत्तेफाक हुआ है तो डू सब्सक्राइब ताकि आपको पाइथन की पूरी सीरीज़ मिल सके और आप मेरे साथ प्रोग्रामिंग सीख सकें। मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये पार्ट 2 है। इस तरह से और भी इसके सेशन आते रहेंगे और वीडियो लेक्चर्स आती रहेंगी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट करेगा ताकि आप मेरे साथ अपडेटेड रहें क्या चीज़ आ रही है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन पाइथन मेरी जान। तो आ जाते हैं स्ट्रिंग्स के ऊपर। पाइथन स्ट्रिंग्स क्या चीज़ है? स्ट्रिंग हम कहते हैं बेसिकली टेक्स्ट को। जब भी हम टेक्स्ट लिख रहे होते हैं नॉर्मल अल्फाबेटिकल टेक्स्ट, उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 1 कैरेक्टर्स। तो स्ट्रिंग जब भी हम पाइथन में लिखते हैं तो उसको हम बेसिकली स्ट्रिंग डेटा टाइप कहते हैं। एंड इस पाइथन के अंदर स्ट्रिंग को डिफाइन करने के 2 तरीके हैं, सिंगल कोटेशन मार्क्स और डबल कोटेशन मार्क्स। ठीक है, तो इफ आई कम इनसाइड माय पाइथन कोड अगेन, ठीक है, और आई थिंक हमने यहाँ पे आके काम किया था। तो इस पे आके आने के बाद मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल नेम का इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कोटेशंस और मैंने नेम लिख दिया अपना। ओके, दिस बिकम्स माय स्ट्रिंग, मींस के मैंने स्ट्रिंग लिखी है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लिखे हैं, टेक्स्ट लिखा है, ये टेक्स्ट मेरे पास स्ट्रिंग हो गई। दिस टेक्स्ट कंटेनिंग डबल कोटेशन मार्क्स। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रिंग को हम हमेशा डबल कोटेशन के अंदर रख रहे होते हैं। अगर आप चाहो तो नेम 2 अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ इज इक्वल्स टू और ACADEMI, ठीक है, तो दिस ऑल्सो बिकम्स स्ट्रिंग। लेकिन अब यहाँ पे मैं डबल कोटेशंस नहीं, सिंगल कोटेशंस देता हूँ। ठीक है, तो अब ये सिंगल कोटेशंस भी स्ट्रिंग हो गई। तो पाइथन के अंदर बेसिकली दोनों तरीकों से हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं, डबल कोटेशन मार्क्स हुए या सिंगल कोटेशंस मार्क है। दीज बोथ आर नाउ कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग, मींस टेक्स्ट फॉर्म में कोई भी डेटा हम लिखेंगे तो उसको बेसिकली हम तो डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में जब भी हम कोई स्ट्रिंग टेक्स्ट लिखेंगे तो उसको हम स्ट्रिंग कह रहे होते हैं। ठीक है, यही चीज हमने यहाँ पे की। ओके, तो स्ट्रिंग बेसिकली हमारे पास सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन को हम स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग को आप डायरेक्टली प्रिंट भी करवा सकते हैं या आप उसको जो है वेरिएबल्स के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसने प्रिंट करके हेलो वर्ल्ड किया या प्रिंट करके सिंगल कोटेशंस की, दोनों सूरतों में प्रिंट आपके पास स्ट्रिंग होगी। ये हमारे पास स्ट्रिंग का बिहेवियर आ गया। वंस यू अंडरस्टैंड स्ट्रिंग तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग को आप किसी वेरिएबल के ऊपर भी असाइन कर सकते हैं जैसे अभी हमने किया, और उसको आप डायरेक्टली प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो दिस विल प्रिंट दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग। लेट्स ट्राई दिस वन आउट। तो मैं अपने कोड के अंदर आ गया, मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे। मैंने बयान प्रिंट का एक मेथड डिक्लेयर कर देते हैं, प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट करना है? मैंने कहा नेम प्रिंट कर दो। उप्स, ब्रैकेट्स के अंदर, रिमेंबर ऑलवेज राइट इनसाइड द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे तो मेरे पास ये नेम प्रिंट कर देगा। इसी तरह से अगर मैं प्रिंट ब्रैकेट्स में जाके नेम 2 को प्रिंट करना चाहूँ तो मेरा प्रिंट नेम 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये मेरे पास बेसिकली दोनों स्ट्रिंग्स हमारे पास प्रिंट हो गई। अगर आप आए तो दोनों हमारे पास आ गए। अगर आप चाहें तो ये स्ट्रिंग दोनों डायरेक्टली जो है हम प्रिंट मेथड के अंदर भी लिख सकते हैं, डबल कोटेशंस के साथ या सिंगल कोटेशन के साथ। इट ऑल्सो वर्क फाइन विद दैट। तो आपकी मर्जी, आप किस तरह से उसको लिखना चाह रहे हैं। विद इन स्ट्रिंग जो है वो कहीं भी हम किस तरीके से भी डिपेंडिंग ऑन कोटेशन मार्क्स स्ट्रिंग बन जाते हैं। ओके, अच्छा, अब आ जाते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग के ऊपर। मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या है? मल्टी लाइन स्ट्रिंग बेसिकली कहते हैं कि एज अ स्ट्रिंग दैट हैज मल्टीपल लाइंस। अगर आप एक पैराग्राफ या स्टेटमेंट लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हजरत हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रिपल कोटेशन मार्क्स। तो अब वो यहाँ पे कह रहा है कि भाई अगर आपने द मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिखना है तो उसके लिए आपको ट्रिपल कोटेशन मार्क्स यूज करने पड़ेंगे। दिस ट्रिपल कोटेशन मार्क्स वुड इंडिकेट कि आप एक मल्टी लाइन टेक्स्ट लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं वापस अपने कोड के अंदर। मैंने दे दिया मल्टी लाइन, ठीक है, इज इक्वल्स टू, और फिर मैं 1 2 3 स्ट्रिंग्स दूंगा तो ऑटोमेटिकली देखो उसने तीनों स्ट्रिंग्स को क्लोज कर दिया। नाउ दिस इज मल्टी लाइन स्ट्रिंग। Okay, and I can expand it on multiple lines. So this is second line, ठीक है, this is third line, वगैरह वगैरह। और फिर जब आप इसको प्रिंट कराने जाओगे तो प्रिंट कराने का तरीका वही है कि आपने वेरिएबल्स प्रिंट मेथड यूज़ किया और उसके अंदर आपने मल्टी लाइन वेरिएबल को कॉल कर दिया। एंड वंस यू एग्जीक्यूट दिस कोड तो बेसिकली आपका मल्टी लाइन कोड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। बिकॉज हमने यहाँ पे एंटर प्रेस किया हुआ है और न्यू लाइन पर दिया हुआ है तो ये एज इट इज ट्रिपल कोटेशन की वजह से मल्टी लाइन टेक्स्ट आ गया। तो इन जस्ट केस अगर आपको कहीं पे मल्टीपल लाइंस ऑफ टेक्स्ट यूज़ करना है तो उसके लिए रिमेंबर ट्रिपल कोटेशन मार्क्स स्टार्टिंग में, ट्रिपल कोटेशन मार्क्स एंडिंग में। दिस शुड वर्क फाइन। ठीक है, और इन दैट केस 3 सिंगल कोटेशंस एज वेल। तो क्योंकि सिंगल कोटेशंस भी अलाउड है तो 3 सिंगल दे दें, 3 या ट्रिपल दे दें, बात एक ही हमारे पास। ठीक है, तो 3 सिंगल दे दें या 3 ट्रिपल दे दें, आपके पास स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगी। तो बेसिकली सिंपल एज दैट। तो ये चीज़ हुई हमारे पास पाइथन में स्ट्रिंग की। अब स्ट्रिंग को थोड़ा समझने के लिए एक और चीज़ कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि स्ट्रिंग इज कंसिडर्ड एज एन एरे। एरे से क्या मतलब? Array is considered as a collection of similar data.
ठीक है। एरे जो लफ्ज़ को हम डिफाइन करते हैं वो हम कहते हैं कि भाई एरे जो है वो एक कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा है, जहाँ पे सिमिलर कैरेक्टर्स को एक साथ हम कलेक्ट करके किसी एक वेरिएबल को साथ उसको रेफर करें। यहाँ पे स्ट्रिंग मीन्स के मल्टीपल अल्फ़ाबेट्स है, तो ये एक अल्फ़ाबेट लेटर, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो ये मल्टीपल अल्फ़ाबेट लेटर्स है, तो ये भी हमारे पास कलेक्शन ऑफ क्या हुआ, सिमिलर डेटा, सिमिलर अल्फ़ाबेट्स। तो जब सिमिलर कैरेक्टर्स आपके पास कंबाइन हो जाते हैं तो वो एरे बन जाता है। तो स्ट्रिंग ऑल्सो बिहेव्स लाइक एन एरे ऑटोमेटिकली, ठीक है। स्ट्रिंग भी हमारे पास एरे की सूरत में बिहेव कर रही होती है और उसके जो फंक्शंस कुछ एरे वाले हैं जो हम इसके ऊपर भी उसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि यार आपकी जब स्ट्रिंग बनाते हैं तो बेसिकली इंटरनली इट बिकम्स एन एरे, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि एरेज ऑफ बाइट्स रिप्रेजेंटिंग ए यूनिकोड कैरेक्टर, ठीक है। तो ये एरे ऑफ बाइट्स बन गया, एक कैरेक्टर एक बाइट, दूसरा कैरेक्टर दूसरा बाइट, तीसरा कैरेक्टर तीसरा बाइट, तो ये एक कैरेक्टर एक बाइट, दूसरा तीसरा, तो ये कलेक्शन ऑफ बाइट्स हो गए रिप्रेजेंटिंग एस यूनिकोड कैरेक्टर, दैट बेसिकली मीन्स कि कोई भी अल्फा न्यूमेरिक हमारे पास यूनिकोड कैरेक्टर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि पाइथन के अंदर कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं है। अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग से आ रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक डेटा होता है कैरेक्टर का, जो सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो पाइथन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। पाइथन कहता है कि यार एवरीथिंग इज स्ट्रिंग। आप अगर आपको सिंगल कैरेक्टर यूज़ करना है तो व्हाट यू कैन डू इज के CH मैंने कर दिया इज इक्वल्स टू, मैंने स्ट्रिंग बता दी, ठीक है, और H लिख दिया, बस। तो ये सिंगल कैरेक्टर हो गया। अब टेक्निकली दिस ऑल्सो इज अ स्ट्रिंग पाइथन के अंदर। अगर दूसरी कोई लैंग्वेजेस होती है तो उसमें हम एक्चुअली इसको H इस तरह से डिक्लेयर करते हैं। तो जैसे जावा के अंदर या C++ के अंदर तो ये कैरेक्टर डेटा टाइप हमारे पास बन जाता है। C++ जावा के अंदर तो सिंगल कैरेक्टर है, पाइथन के अंदर नहीं है। तो अगर आप पाइथन फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, डोंट वरी, पाइथन में आप सिंगल कैरेक्टर को भी डिक्लेयर कर सकते हो या मल्टी कैरेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो मल्टी कैरेक्टर आ गया तब भी कोई इशू नहीं। अब इसको मैंने यूज़ कैसे करूँगा? अब उसको उसने कहा कि अगर आप यूज़ करने गए तो आपने क्या करना है, CHAR और स्क्वायर ब्रैकेट्स देनी है और फिर कैरेक्टर की इंडेक्स देनी है जिस कैरेक्टर को आप प्रिंट कराना चाहो, ठीक है। तो अगर मैं 0 लिखूंगा तो 0 का मतलब क्या होगा कि 0 इंडेक्स पे आपके पास कौन सा कैरेक्टर है, तो वो यहाँ पे वो कैरेक्टर प्रिंट कर देगा H। 0 इंडेक्स से मतलब ये कि इफ आई सी दिस हियर, दिस इज H फॉर 0 1, दिस बिकम्स 2, दिस बिकम्स 3, दिस बिकम्स 4। एरे की इंडेक्स हमेशा, जब एरेज की अगर हम बात करते हैं तो हमेशा 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, ठीक है। जितने भी हम कैरेक्टर लेंगे तो ये पहला कैरेक्टर हमेशा 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा। ये एक चीज़ आप गांड बांध के रख लो भाई कि यार जब भी हम स्ट्रिंग यूज़ करें, अगर हम एरे लफ्ज़ को हटा दें, स्ट्रिंग के अंदर भी अगर हम बात करें, क्योंकि इसके अंदर टेक्निकली हम डायरेक्ट एरेज को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यार स्ट्रिंग इज ऑल्सो इन टाइप ऑफ एरे, तो उसकी वजह से इसका भी जो पहला कैरेक्टर होगा ये 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे, 4 इंडेक्स पे। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ई प्रिंट करना है तो मैं 1 टाइप करूंगा। इसका मतलब ये होगा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब ये कि जो 1 इंडेक्स पे आपका हजरत कैरेक्टर मौजूद है उसको प्रिंट करके ले आओ। तो जब मैं इसको यहाँ पे ला के रख के मैंने एग्जीक्यूट किया तो बेसिकली अब वो मेरे पास 1 इंडेक्स पे ई था तो उसने ई कैरेक्टर को प्रिंट किया, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ 1। इसी तरह से जो भी कैरेक्टर आप प्रिंट करना चाहें यूजिंग दिस सिंगल कैरेक्टर आप प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी इसने वही बात की कि स्ट्रिंग बेसिकली इंटरनली एरेज के तौर पे भी काम करते हैं, जो कि जैसे बाकी लैंग्वेजेस में होता है, और उसके सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट कराने के लिए आपको सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है। तो आप वो पहले कैरेक्टर को आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं कि अगर मैं एक एक कैरेक्टर को अलग अलग प्रोसेस करना चाहूँ, अगर ये पूरी स्ट्रिंग है, जब हम इसको पूरी स्ट्रिंग को सिंपली अगर मैंने यूँ लिख के प्रिंट किया तो पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। मुझे मखसूस कैरेक्टर प्रिंट करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं उसका इस कैरेक्टर के इंडेक्स दे दूंगा, ठीक है। ये इंडेक्स नंबर हो गया कि 1 इंडेक्स को प्रिंट करो या 3 इंडेक्स को प्रिंट करो या 4 इंडेक्स को प्रिंट करो, ठीक है। अगर मुझे सारे कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं इसके, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ पूरी कैरेक्टर को प्रिंट करे, तो बेसिकली उसने कहा कि आप क्या करो, फॉर एक्स इन बनाना। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने लूप लगाया, ठीक है। लूप को थोड़ा टेंशन नहीं लीजिएगा, आगे चल के लूप्स का चैप्टर आएगा, हम उसमें पूरा और ज़्यादा तफसील में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करने की बात आ रही है तो अब थोड़ा सा उसको डिस्कस कर रहे हैं। लूप का बेसिकली मतलब ये होता है कि एक स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। कोई एक स्टेटमेंट जैसे प्रिंट है और प्रिंट को मैं 10 दफ़ा चलाना चाह रहा हूँ, तो मैं बजाय कि 10 दफ़ा मैन्युअल लिखूँ मैं लूप में लगा दूँ, तो 2 लाइनों में मैं कोड लिखूंगा और वो 10 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा या 100 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, 2 लाइनों का कोड 1000 दफ़ा भी एग्जीक्यूट होगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी टाइम्स मैंने इसमें कंडीशन लगा रहा हूँ। यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई कि फॉर एक्स इन बनाना। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ये स्टेटमेंट लिख रहे हो तो फॉर लूप का नाम है एक्स, एक वेरिएबल नेम दे दिया हमने, कोई भी वेरिएबल नेम नहीं हुआ, इन एक स्टेटमेंट आ गई और उसके अंदर बनाना। अब इसका मतलब ये हुआ कि पहले x को उसने 0 से ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज करेगा, 0 इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है इन बनाना वो उठा के इस x को असाइन करो और यहाँ पे उसको प्रिंट किया। फिर जब लूप नेक्स्ट टाइम चलेगा तो ऑटोमेटिकली ये 1 हो जाएगा और 1 इंडेक्स पे जो कैरेक्टर होगा वो 1 उठाओ और x को असाइन करो और यहाँ पे प्रिंट करो,
ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यार एक बनाना वर्ड है, एक टेक्स्ट है, उसको उठाओ, उसकी पहली इंडेक्स उठाओ, एक्स को असाइन करो, फिर नेक्स्ट टाइम लूप चला, अब दूसरे को उठाओ, असाइन करो, तीसरे को उठाओ, असाइन करो, चौथे को उठाओ। इस तरह एक एक करके वो तमाम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। कैसे, लेट मी शो यू। फॉर एक्स या कोई भी वेरिएबल नेम हो सकता है फॉर दैट मैटर इन, अब आपकी स्ट्रिंग आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दी ज़िशान, ठीक है जनाब, तो मैंने अपनी स्ट्रिंग लिख दी। अब इसमें मैं क्या कह दूंगा, प्रिंट करा दो भाईजान। क्या प्रिंट कराओ, ब्रैकेट में हम दे देंगे एक्स की वैल्यू को, आप प्रिंट करा दो। और अगेन फॉर के अंदर भी हमारे पास डबल सेमीकोलन आता है, तो हमने डबल सेमीकोलन ऐड कर दिया। लाइक आई सेड, मैं इसके सिंटैक्स को तफसील में और पढ़ूंगा, लेकिन ये सिंपली एक लूपिंग स्टेटमेंट कहलाती है जो कि बार बार रिपीट होगी। बार बार रिपीट करते हुए इसमें क्या करेगा, इसके सिंटैक्स को हमने चेंज कर दिया इन स्टेटमेंट के साथ कि यार ज़िशान के अंदर जो पहला कैरेक्टर है वो उठाओ और एक्स को असाइन करो। फिर नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो अब सेकंड इंडेक्स उठाओ, और फिर थर्ड इंडेक्स उठाओ, फिर फोर्थ इंडेक्स उठाओ। बारी बारी एक एक कैरेक्टर को वो खुद ही ट्रैवर्स करता जाएगा और वो एक्स को असाइन करता जाएगा, ठीक है। इसका जो आउटपुट हमारे पास आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि मैं इसको उठाया, एग्जीक्यूट किया, नीचे आया, एंड यू कैन सी दिस कि एवरी सिंगल कैरेक्टर इज ट्रैवर्स्ड इंडिविजुअली, और अलग अलग उसने करके प्रिंट कर दिया, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगेन कि लूप किया, एक एक कैरेक्टर को हमने अलग अलग प्रिंट कराया यूजिंग फॉर एंड इन सिंटैक्स, फॉर एंड इन सिंटैक्स के साथ। इसी तरह से स्ट्रिंग लेंथ को हम मालूम करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग लेंथ हमारे पास क्या आ गई, स्ट्रिंग लेंथ बेसिकली हमारे पास एक एट्रीब्यूट, एक फंक्शन है, एक मेथड है जो पाइथन के अंदर बिल्ट इन मौजूद है, len का। इससे आपको बता देगा कि इस स्ट्रिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपने डाले हुए। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आ गया और बल्कि इसी के अंदर जैसे मैंने हेलो को प्रिंट कराया था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके करा देता हूँ, भाईजान प्रिंट करो, ब्रैकेट में आ जाओ, len लेंथ का फंक्शन यूज़ करो, इसके भी ब्रैकेट्स दे दिए, और फिर मैं इसको कैरेक्टर का स्ट्रिंग दे दूंगा, ठीक है। अब व्हाट दिस विल डू, इसके इट विल कम हियर और इट विल गो एंड एग्जीक्यूट दिस कोड हियर, ठीक है। तो अब मैंने एग्जीक्यूट किया तो मुझे बता रहा है कि यार इसके अंदर 0, क्योंकि ये 4 पे मैंने प्रिंट कराया था तो 0 4 वाला प्रिंट हुआ, और 5 मीन्स कि इसके अंदर टोटल 5 कैरेक्टर्स मौजूद हैं, 1 2 3 4 5। तो लेंथ हमारे पास एक फंक्शन है जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स गिन के बताता है कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन हुआ। यहाँ से फॉर एग्जाम्पल हमने लूप लगाया था जो एक एक कैरेक्टर को अलग अलग प्रिंट करता है। ये डिफरेंट स्ट्रिंग के ऑपरेशन हैं जो कि फिर आगे हमें प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आने होता है। तो हम एक एक स्ट्रिंग को रीड भी कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ लेंथ कितनी है हमने वो मालूम कर दी लेंथ के हिसाब से। चेक स्ट्रिंग करके हम एक और फंक्शन अब यूज करते हैं। आगे बढ़ते हुए एक और चीज है कि यार आप स्ट्रिंग को चेक करो, तो अब ये डिफरेंट ऑपरेशंस है जो हम स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रिंग बताते खुद खत्म हुई, स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया, स्ट्रिंग खलास हुई। अब असल में जो प्रोग्रामिंग का लॉजिक आती है कि आप स्ट्रिंग के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करो। यूजर ने क्या इनपुट दिया, क्या टेक्स्ट दिया, क्या डेटा मौजूद है, सर्च करना, प्रोसेस करना, ट्रैवर्स करना, ब्रेक करना, उसके लिए अब डिफरेंट तरीकेकार दिए हैं हमारे पास। तो ये वो डिफरेंट तरीकेकार हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। लूपिंग करना, उसकी लेंथ मालूम करना, इसी तरह से स्ट्रिंग को चेक करना जिसको हम सर्चिंग भी कह सकते हैं कि चेक करो, इन अदर वर्ड्स कि अगर मेरे पास ये स्ट्रिंग मौजूद है, ठीक है, इसको चेक करो कि क्या ये स्ट्रिंग के अंदर मखसूस कैरेक्टर मौजूद है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट है, ये द बेस्ट थिंग इन लाइफ इज फ्री, मैंने प्रिंट कराया, फ्री लिखा, इन टेक्स्ट कर दिया। अब ये एक और पाइथन का ज़बरदस्त सिंटैक्स है, इसीलिए हम कहते हैं कि पाइथन बहुत आसान है क्योंकि वो बहुत इजीली आपकी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें करने को प्रोवाइड करती है। अगर ये मैं जावा से करने बैठूँ तो मुझे 4-5 लाइनें का कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन के अंदर कोड हो गया। क्या लिखना है कि भाई फ्री एक स्ट्रिंग है सर्चेबल, इसको सर्च करो इन किस में, टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। टेक्स्ट के अंदर जाओ, इस टेक्स्ट के अंदर जाओ और ढूंढ के बताओ कि फ्री मौजूद है कि नहीं है। अगर इसको अगर हम एग्जीक्यूट करने गए, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया तो व्हाट दिस विल डू, ट्रू, हाँ भाई मौजूद है। तो सिंपल सर्च करके हमने बताया कि क्या ये लफ्ज़ उसके अंदर मौजूद भी है कि नहीं है। उसके लिए हमने प्रिंट स्ट्रिंग इन टेक्स्ट कर दी। अब देखो यहाँ पे इन फॉर के साथ लगाया एक्स के अंदर, तो वो क्या कर रहा है कि स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर उठा के एक्स को असाइन कर रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि मैं डायरेक्ट प्रिंटिंग में जा रहा हूँ और स्ट्रिंग लगा दी पहले, स्ट्रिंग इन टेक्स्ट, तो वो सर्च करके मुझे बताएगा कि क्या ये चीज़ मौजूद है कि नहीं है, ठीक है। इसका फिर हम इस्तेमाल इफ़ के साथ भी कर सकते हैं। इफ़ एक और कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, अगेन आगे चल के हम इस इफ एल्स को भी रीड करेंगे चैप्टर के अंदर, लेकिन इफ़ सिंपली हम इस्तेमाल करते हैं कंडीशंस के तौर पे। अगर आपने इफ़ पहले पढ़ी हुई है तो यू वुड अंडरस्टैंड। अगर फर्स्ट टाइम पाइथन की तरफ आ रहे हैं और आपने इफ़ से पहले प्रोग्रामिंग में नहीं पढ़ी हुई, तो बेसिकली इफ़ स्टेटमेंट्स यूज़ की जाती हैं कंडीशंस को चेक करने के लिए। अगर कंडीशन ये है तो इस तरह काम करो, अगर नहीं है तो यूं काम करो, ठीक है। डिसीजन मेकिंग के जिसमें हम कहते हैं, तो फैसला करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, कंडीशंस को एवेल्युएट करने के लिए कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो, अगर ये सिचुएशन है तो फिर इस तरह से प्रोसीड करो, वरना इस तरीके से प्रोसीड करो, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत काम में आती है कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर कि अगर एज आपकी 18 से अबव है तो क्या करूं, अगर नेम आपका ये ट्रू नेम आपका ए है तो फिर आप क्या करें, यूज़र नेम पासवर्ड एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये कंडीशन स्टेटमेंट्स थ्रू आउट द प्रोग्रामिंग एक्सटेंसिवली, कंडीशन लूप्स, ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो यहाँ पे वो चीज़ हमने सीख की कि यार एक स्ट्रिंग लिखी हमने,
ठीक है। और फिर इफ़ के अंदर गए, कंडीशन लगाई कि इफ़ ये वाली स्ट्रिंग क्या इस टेक्स्ट के अंदर मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद है तो प्रिंट कर दो यस फ्री इज़ प्रेजेंट। अब ये हमारे ऊपर है, तो मैंने इसको उठाया, कंट्रोल सी किया, वापस यहाँ पर आ गए, मैंने पेस्ट कर दिया। अब अगेन यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने कह दिया भैया टेक्स्ट में गए, ये स्ट्रिंग आ गई मेरे पास। दिस कैन बी यूज़र, हो सकता है यूज़र टाइप करके कुछ लिख रहा है और मैं उसमें चेक करना चाह रहा हूँ कि यार यूज़र ने क्या ये वर्ड लिखा है नहीं लिखा। फॉर एग्जाम्पल ईमेल एड्रेस है, ठीक है, मैं इसमें कह सकता हूँ कि क्या यूज़र ने @ लिखा है नहीं लिखा। अब मैंने यूज़र से कहा अपनी ईमेल एड्रेस दो, तो मैं अब ईमेल को वैलिडेट करना चाह रहा हूँ कि क्या ईमेल एड्रेस वैलिड है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे आके चेक करेंगे कि यार ये जो स्ट्रिंग थी इसके अंदर क्या @ का सिंबल मौजूद है कि नहीं है, ठीक है। अगर हम एग्जीक्यूट करने गए तो यहाँ पे आ जाएगा कि यार ये कुछ भी नहीं मौजूद, ठीक है, नहीं मौजूद तो नहीं मौजूद है, कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। अगर ये कंडीशन हम कह देते हैं फॉर एग्जाम्पल फ्री लिख दिया वापस मैंने, ठीक है, और इसको मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब क्या होगा, यस फ्री इज़ प्रेजेंट। तो उसने कहा हाँ ये फ्री प्रेजेंट है। अब पहले हमने क्या हुआ, पहले हमने @ लिया तो @ इसमें मौजूद ही नहीं था, कंडीशन फॉल्स हो गई, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, ठीक है। तो अब उसने एग्जीक्यूट ही नहीं की, तो इससे हम यूज़ करके चेक करते हैं कि भाईजान ये जो चीज़ आप है क्या स्ट्रिंग में मौजूद है कि नहीं है। तो इस हिसाब से इफ एल्स के थ्रू हम वेरिएबल्स को, डेटा को वैलिडेट करने के लिए और बहुत सारे फंक्शंस के हिसाब से इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि क्या ये फ्री टेक्स्ट के अंदर मौजूद है या नहीं है। तो यहाँ पे वही चीज़ इसने बताई थी कि यार एक तरीकाकार है जिसके तहत आप स्ट्रिंग के अंदर सर्चिंग कर सकते हैं, बहुत आसान सा, इनको इस्तेमाल करते हुए स्ट्रिंग लिखी, ठीक है, जिसको आप ढूंढना चाह रहे हो, इन जिसमें से ढूंढना चाह रहे हो, बस। अभी आप डायरेक्टली भी प्रिंट करवा सकते हो, प्रिंट के अंदर आपने इफ़ के साथ लगा दी कंडीशन के तौर पे, अगर ये मौजूद है तो क्या करो, अगर मौजूद नहीं है तो क्या करो, ठीक है। इसी तरीके से चेक इफ़ नॉट, जैसे अभी हमने कहा कि चेक इफ़ नॉट, तो फिर क्या करूं मैं कि एक्सपेंसिव नॉट इन टेक्स्ट। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ @ नॉट इन टेक्स्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको कह दूंगा नो कर देता हूँ, नो @ इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, और इसको हम एग्जीक्यूट करा लेते हैं। तो नाउ क्या आ गया, नो @ इज नॉट प्रेजेंट। अब ये क्यों आया, क्योंकि अब मैंने नॉट करके चेक किया कि ढूंढो कि क्या ये वाकई इसमें मौजूद तो नहीं है, ठीक है। ये अब समझ में उल्टी करके देखी कि चेक पहले क्या था, चेक करो कि क्या इसमें मौजूद है, और चेक करो कि कहीं इसने ये तो नहीं लिख दिया गलती से, कहीं ये चीज़ इसमें मौजूद तो नहीं है। उसने कहा नहीं भाई ये इसमें मौजूद नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई कि यस @ इज नॉट प्रेजेंट इन दिस स्ट्रिंग, @ इज नॉट प्रेजेंट इन दिस स्ट्रिंग। क्योंकि इसमें नॉट प्रेजेंट है तो इस वजह से ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये बात सही हुई, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हो गई। प्रीवियस एग्जाम्पल में जब हमने यूज़ किया था तो हमने उसमें इफ़ को जो था सिंपली इनके साथ यूज़ किया था। इनका मतलब चेक करो कि है कि नहीं है, अगर है तो ट्रू होगा, नहीं है तो फॉल्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पे नॉट कर दिया, चेक करो कि नहीं होनी चाहिए, और दोनों काम आप कर सकते हो। तो दोनों चीज़ों के लिए नॉट इन का आया क्या, तो एक सिंपल इन ट्रू चेक करने के लिए, नॉट इन चेक नहीं करने के लिए। तो उसको आप इफ़ के साथ भी यूज़ कर सकते हो, डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हो। रिमेंबर जब आप ये चीज़ लिखोगे तो इसका जो जवाब हमारे पास आता है वो बेसिकली कुछ इस तरीके से आएगा कि सिंपली ट्रू एंड फॉल्स। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, स्टेटमेंट आ गई मेरे पास, ठीक है, प्रिंट एक्सपेंसिव नॉट इन टेक्स्ट, ये मैंने कोड लिखा, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, तो अब ये मुझे पास ट्रू देगा, ठीक है। ट्रू का मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट वाकई इसमें मौजूद नहीं है यार। अगर मैं इसमें कर दूँ फ्री, ठीक है, अब क्या आना चाहिए मेरे पास, क्योंकि फ्री इसमें मौजूद है, ठीक है। तो अब नॉट इन टेक्स्ट के साथ अगर मैं एग्जीक्यूट करने गया तो अब मुझे फॉल्स देगा कि यार नहीं फ्री तो इसमें मौजूद है। क्योंकि फ्री इसमें मौजूद है तो नॉट वाली कंडीशन इसमें क्या हुई, फॉल्स हो गई, ठीक है। क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि यार गलती से इसने डाल तो नहीं दी इसमें, मैंने कहा हाँ यार डाल दी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंडीशन हमारे पास क्या हुई, नॉट हो गई, फॉल्स हो गई, तो सिंपली फॉल्स वाला स्टेटमेंट हमारे पास हो गया। तो ये कुछ स्ट्रिंग के बेसिक ऑपरेशंस है। इसी तरीके से देयर आर मल्टीपल डिफरेंट ऑपरेशंस दैट वी कैन परफॉर्म। तो अब जो आगे की स्ट्रिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें यही चीज़ हम कर रहे हैं, ठीक है। आ जाते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग के अंदर। अब यहाँ पे भी वही कर रहा है, स्ट्रिंग के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो 3-4 हमने अभी देखे, अभी इसी तरह से और कुछ ऑपरेशंस हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्लाइसिंग बेसिकली हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग को स्प्लिट करने के लिए। एक स्ट्रिंग को कुछ हिस्सों के अंदर तोड़ने को हम स्लाइसिंग कहते हैं, ओके। उसके मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं कि आपके पास स्ट्रिंग आई, आपको सिर्फ नेम अलग करना है, फादर नेम अलग करना है, सर नेम अलग करना है, फ़ोन नंबर में से कुछ डेटा अलग करना है, ईमेल में से हेड अलग करना है, वगैरह वगैरह। यहाँ पे एक टेक्निक उसने बताई हुई है भाई स्लाइसिंग की। स्लाइसिंग में क्या हो रहा है, स्लाइसिंग में वो कहता है कि यार फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्ट्रिंग आ गई बी हेलो वर्ल्ड करके। बी हेलो वर्ल्ड के अंदर हमने कहा प्रिंट बी
और स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ एक स्टेटमेंट लिखी। अब रिमेंबर इससे पहले मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया था जिसमें हम किसी भी इंडेक्स को मालूम करते हैं। फॉर एग्जांपल यहीं पे आ गया, ठीक है, और मैं इसको वापस सबको हटा देते हैं। यहीं पे टेक्स्ट आ गया मेरे पास, मैंने यहाँ पे कह दिया था कि भाईजान तुम प्रिंट करो और इसी TXT में से स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाओ और फॉर एग्जांपल 4 या 5 इंडेक्स चले जाते हैं, ठीक है। अब ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स पहले लगाए थे, इसका मतलब ये कि जो 5वीं इंडेक्स पे कैरेक्टर है उसको प्रिंट करके ले आओ, ठीक है। तो 5वीं इंडेक्स पे जो कैरेक्टर होगा वो प्रिंट होके आ गया, जो कि हमारे पास था ई। वो कैसे? 0 1 2 3 4 5। तो ये ई जो था हमारे पास 5वीं इंडेक्स पर है। रिमेंबर स्पेस जो है वो भी एक कैरेक्टर है, सिर्फ डिस्प्ले नहीं होता, तो इसको भी एज इंडेक्स के तौर पे वो काउंट करेगा। एग्जैक्टली, ठीक है। तो उसने कहा यार ओके मेरे भाई, अब क्या करना है? अब हमने कहना है कि यार द बेस्ट थिंग इन लाइफ जो है वो एक पूरी स्ट्रिंग आ गई, उसमें से 5वां कैरेक्टर ले आओ। लेकिन अब मुझे 5वां कैरेक्टर नहीं चाहिए, अब मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं, पूरा वर्ड निकाल के ले आओ। तो हम क्या करेंगे? कॉलन लगाएंगे और इसको फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 4 to 8 कर देते हैं, ठीक है। अब जब मैं इसको करूँगा तो बेसिकली वो मेरे पास क्या करेगा? अब इसको रन करने गए तो हमारे पास उसने बेस्ट वर्ड लेकर आ गया, ठीक है। अब बजाय कि सिर्फ एक कैरेक्टर से हमने कॉलन के थ्रू उसको रेंज बता दी, ठीक है। बजाय कि मैं एक सिंगल कैरेक्टर उठाऊं, अब मैंने उसको पूरी रेंज दे दी कि यार 4थी इंडेक्स से लेकर 8वीं इंडेक्स तक के जितने भी तुम्हारे पास कैरेक्टर्स हैं शहजादे उनको ले आओ। गॉट इट? अब इससे क्या होगा? हमारे पास की पूरी रेंज आ गई। इस चीज़ को हम कहते हैं स्लाइसिंग, कि हमने स्लाइस किया और सर्टन टुकड़ा निकाल के लेकर आ गया। ओके, स्लाइस किया और सर्टन पीस ऑफ दिस स्ट्रिंग लेकर आ गया। बेस्ट, अब ये पीस कैसे आया? पीस को हमने कहा कि यार फ्रॉम 4th इंडेक्स, तो बेसिकली द बेस्ट के अंदर द बेस्ट जो है बी 4th इंडेक्स पर है। अगेन 0 पे द टी होगा, 1 पे एच, ई 2 3 पे, स्पेस 4 पे, ठीक है। तो 4th इंडेक्स के बाद जो है हमारे पास बी स्टार्ट हो रहा है, तो बी हमारे पास उसने उठाया ई एस टी और फिर यहाँ तक 8वीं इंडेक्स तक उसने ख़त्म किया, तो ये कैरेक्टर आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ? उसने बेस्ट इंडेक्स उठा दी। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको और ज़्यादा करना है, मैं इसको कर देता हूँ 12, ठीक है, और इसको यहाँ पे उठाया और मैंने इसको एग्जीक्यूट करा दिया, तो हमारे पास क्या आया? द बेस्ट थिंग आ गई। अब यहाँ से क्या मतलब कि 4th इंडेक्स से उसने स्टार्ट किया और THI यहाँ तक गया, तो ये 12वां इंडेक्स यहाँ पे कंप्लीट हो गई। गॉट इट? तो ये 12th इंडेक्स तक लेकर आएगा। अगर मैं इसको कह देता हूँ कि फॉर एग्जांपल 20th तक जाओ, ठीक है, तो मैं इसको अभी 20 तक करवा देता और फिर इसको मैं एग्जीक्यूट करा देते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास उप्स सिंटैक्स एरर में क्या एरर आ गया? ओके, अब देखो मैंने एक्चुअली सिलेक्शन गलत की थी, ये ब्रैकेट सेलेक्ट नहीं हुआ था इस वजह से। नो प्रॉब्लम विद दैट। कंट्रोल अल्टर एन, इसको एग्जीक्यूट करा देते हैं और फिर द बेस्ट थिंग इन एल आ गया। द बेस्ट थिंग इन एल जो था 20th इंडेक्स तक कोड एग्जीक्यूट हो गया। देन तो ये हमारे पास स्लाइसिंग का एक चीज़ आ गई। द फर्स्ट कैरेक्टर हैज़ अ 0 इंडेक्स, रिमेंबर दैट। तो हमने वही जैसे कहा हुआ था कि जो पहला कैरेक्टर आपका है वो हमेशा 0 इंडेक्स पर होगा। तो 0 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 0 1 2 3 4 बेस्ट से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है। ओके, स्लाइसिंग फ्रॉम द स्टार्ट। अगर मुझे 0 से स्टार्ट स्लाइसिंग करनी है तो बेसिकली उसने कहा कि यार आप कुछ भी नहीं करो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ गया, अगर मुझे कह रहा हूँ कि शुरू से लेके 20th इंडेक्स तक जाओ, ठीक है, तो मैं 0 शुरू वाला हटा दूंगा, पहले इंडेक्स का नंबर हटा दिया। अब हमने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया, ठीक है। तो उप्स, ये क्यों आ गया? इसको यहाँ तक किया और इसको मैंने एग्जीक्यूट करा दिया। तो नाउ यू सी द बेस्ट थिंग इन एल आ गया। तो अब मीन्स उसने शुरू से उठाया और इन एल तक गया, क्योंकि मैंने 0 शुरू वाली इंडेक्स नहीं बताई तो वो शुरू से उठाएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे 0 लिखो, जो कि एक्चुअली बहुत मुनासिब चीज़ होती है कि आप एक्चुअली 0 लिख दो। तो 0 लिखोगे तब भी बेसिकली वो क्या करेगा कि इफ़ आई एग्जीक्यूट दिस फ्रॉम हेयर टू हेयर, मैंने सब सेलेक्ट किया, कंट्रोल एंटर, और तो हमारे पास द बेस्ट थिंग, तब भी उसने वही किया। तो यूजुअली बेस्ट प्रैक्टिस ये रहती है कि आप 0 दो। 0 का मतलब ये कि 0 इंडेक्स से स्टार्ट करो और 20th इंडेक्स तक जितने भी तुम्हारे पास कैरेक्टर्स आ रहे हैं 0 से लेकर 20 तक, ये सारी स्ट्रिंग उठा के ले आओ। तो सारी स्ट्रिंग उठा के लेकर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे उसने वही कहा और यहाँ पे उसने एग्जाम्पल में एक्चुअली पहला कैरेक्टर हटा दिया। उसूलन जो अमूमन मेरी प्रैक्टिस हम रहती है, हम 0 देते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहे कि यार मुझे 0 से लेकर 20th इंडेक्स तक जाना है। तो ये एक और स्लाइसिंग होगी कि अगर आपको शुरू के चाहिए तो 0 लगा दो, जो इंडेक्स आप दोगे बेसिकली वो लॉजिक आएगा। लेकिन पॉइंट टू नोटिंग इज कि आप बगैर 0 के भी कर सकते हो। अगर आप 0 हटा दिया तो इसका मतलब डिफॉल्ट से आ गया। तो मे बी इन इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर या एमसीक्यूज के अंदर आगे कहीं पे एग्जाम में आप देना जा रहे हैं पाइथन के, तो ये वाला सिंटैक्स लिखा हो तो दिस इज ऑल्सो वैलिड, दिस इज ऑल्सो वैलिड कि आप 0 दो या 0 से ज़्यादा दो, दोनों सूरतों में बेसिकली वो 0 कैरेक्टर से उठा के इंडेक्स ले आएगा। स्लाइस टू द एंड, एंडिंग से मतलब ये कि आप
किसी एक मखसूस कैरेक्टर से स्टार्ट करो लेकिन आखिर तक जाओ। अब आखिर तक जाने के लिए मैंने क्या किया, कुछ नंबर नहीं दिया। अब आखिर वाले में मैंने कुछ नंबर नहीं दिया, तो यहाँ पर आगे मैंने यहाँ पे कह दिया कि यार फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट तो करो 4 से, बेस से, लेकिन आखिर तक चले जाओ। ठीक है, तो आखिरी वाला नंबर हमने गायब कर दिया क्योंकि मुझे आखिरी नंबर पता ही नहीं है। डन। तो अब क्या होगा, अब जब इसको आप उठा के आप कंट्रोल मैं इसको एग्जीक्यूट करने गया तो वो बेस्ट से उठाएगा, द छोड़ दिया क्योंकि 4th इंडेक्स है, और आखिर तक जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स थे वो उसे उठा के लेकर आ गया। गॉट इट। तो दिस इज अगेन अनदर वे ऑफ आइडेंटिफाइंग कि यार अगर आपको आखिरी नंबर नहीं भी पता तो अब क्योंकि 0 तो मुझे पता था लेकिन आखिरी नंबर तो नहीं पता, आप क्या करें, नंबर ही नहीं दो। जब नंबर ही नहीं दोगे तो उसको लगेगा खत्म कहाँ पे करूँ, तो ये टेक्निकली बिकम्स एन इनफाइनाइट। तो अब वो बेसिकली आखिरी तक चला जाएगा, जितने कैरेक्टर्स होंगे सब उठा के भैया हमारा लेकर आ गया। तो ये हमारे पास एक और चीज़ आ गई, स्लाइस टू दी एंड। तो इफ़ यू इन प्रोग्रामिंग रिक्वायर कि आपको 0 से स्टार्ट करूँ या एंड से स्टार्ट करूँ या जहाँ पे जाए, कैरेक्टर्स को स्लाइस करने के लिए बेसिकली हम कोड यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। नेगेटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग इज बेसिकली अनदर वे ऑफ यूजिंग इंडेक्स टू स्टार्ट द स्लाइसिंग फ्रॉम द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, कि आप आखिर से शुरू कर रहे हैं और पहले तक जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इस वाली कोड को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसका बेसिकली मतलब ये होगा कि आप उल्टी सर्च करना चाह रहे हो, तो मैंने इसको उठाया, रेड किया और इसको हम एग्जीक्यूट करा लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या आ गया मेरे पास, ORL। ORL क्यों आया, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया उसको -5 से, तो वो टेक्निकली पीछे से काउंट करना शुरू करेगा। ठीक है, और फिर उसको हमने दिया -2 तक कि यार ORL -2 तक जाओ। तो ये हुआ 0, मतलब जो आखिरी इंडेक्स हुई समझो -1, -2, -3, -4, -5, तो -5 हमारे पास यहाँ तक लेकर आया। और फिर -5 के बाद कहाँ पे फिनिश करो, -1, -2, -2 तक, तो उसने ORL तक फिनिश किया। तो ये 2 एक्सक्लूसिव हो गया, 2 को छोड़ के बाकी नंबर आ गए। बहुत कम यूज़ होता है, ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, लेकिन एक सेंटेक्स है जो कि हम अक्सर MCQs में आ जाता है कि अगर मैं माइनस दे दिया तो अब क्या होगा। ठीक है, तो डू रिमेंबर कि माइनस विल बेसिकली मीन्स कि एंड से स्टार्ट करेगा और फिर आपकी काउंटिंग स्टार्ट करेगा। ओके, ये हुआ स्लाइसिंग। मूविंग ऑन टू मॉडिफाइंग स्ट्रिंग्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मॉडिफाइंग स्ट्रिंग्स का। खुल जाए समझ आ गया मॉडिफाइंग स्ट्रिंग्स। अब मॉडिफाइंग स्ट्रिंग्स के अंदर भी हमारे पास इस तरह से कुछ फंक्शन है जिसके तहत हम स्ट्रिंग्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आपके पास अगर एक स्ट्रिंग है तो यू कैन यूज मल्टीपल बिल्ट इन फंक्शंस टू मॉडिफाई द स्ट्रिंग। ये फंक्शंस मौजूद है, हजरत अंग्रेज ने बना के रख दिए। हमारा काम क्या है, उन फंक्शंस को यूज़ करते हुए स्ट्रिंग्स को मॉडिफाई करना। कैसे करना, फॉर एग्जांपल मुझे स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है। ये स्ट्रिंग आ गई और उनके तमाम लेटर्स को अपर केस में करना है, तो मैं प्रिंट ए अपर को यूज़ करूँगा। तो ये क्या करेगा, मेरे कोड को उठाएगा और इसको पूरे को अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और तो अब मेरे पास जो स्ट्रिंग होगी वो कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। बस सिंपली ए डॉट अपर किया, ए हमारे पास स्ट्रिंग आ गई जिसमें मैंने स्ट्रिंग सेव की हुई थी, ए डॉट अपर किया तो अपर हो गया। इसी तरीके से हमारे पास ए डॉट लोअर है तो लोअर केस हो जाएगा। जो स्ट्रिंग आ रही है उसको लोअर केस में कर दिया। अक्सर औकात में ज़रूरत पड़ती है कि जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं पासवर्ड के हिसाब से या यूज़र नेम के हिसाब से या ईमेल के हिसाब से, ठीक है, हम उसको अपर केस या लोअर केस में कन्वर्ट कर देते हैं काम करने के लिए। दूसरा, रिमूविंग वाइट स्पेस। नाउ दिस बिकम्स वेरी कॉमन एज वेल। वाइट स्पेस इज स्पेस बिफोर एंड आफ्टर द एक्चुअल टेक्स्ट। ठीक है, तो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इससे पहले और आखिर में मुझे स्पेस खत्म करना है। तो यूजुअली ये चीज़ की जाती है कि मैंने यूज़र को कहा एंटर योर यूज़र नेम, तो वो हो सकता है कि उसमें 2-3 स्पेस लगा दी हो, लिखने के बाद स्पेस लगा दी हो। तो स्ट्रिंग से पहले और आखिर के जो स्पेसेस हैं उसको ख़त्म करने के लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं स्ट्रिप का। ठीक है, अगर आप जावा से आ रहे हैं तो जावा में ट्रिम मेथड था, टू लोअर केस टू अपर केस करके मेथड्स थे जावा की, ये सारे तकरीबन सब प्रोग्रामिंग के अंदर होते हैं। यहाँ पे स्ट्रिप का मेथड है। ठीक है, ए डॉट स्ट्रिप स्ट्रिप क्या करेगा कि जो शुरू का स्पेस था और जो स्ट्रिंग के आखिर के स्पेस थे उनको बेसिकली ख़त्म कर देगा। रिमेंबर, बीच के स्पेस को ये ट्रिम नहीं करेगा। ठीक है, ये जो बीच का स्पेस होगा वो ख़त्म नहीं होगा। क्यों ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि उसको लगेगा यार ये तो वर्ड है, ये तो पूरा आपका स्टेटमेंट हो सकती है। ठीक है, तो इस वर्ड शुरू होने से पहले और वर्ड ख़त्म होने के बाद का जो स्पेस है उसको हम ट्रिम से ख़त्म करते हैं। अक्सर औकात इसकी ज़रूरत पड़ती है जब हम डेटा को रीड करवा रहे होते हैं यूज़र्स के अंदर, तो हम ट्रिम लगा देते हैं ताकि शुरू और आखिर के स्पेसेस ख़त्म हो जाएं और प्रॉपर स्ट्रिंग मुझे मिल जाए। इसी तरीके से रिप्लेस, ना ये बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी काम की स्ट्रिंग है। ठीक है, रिप्लेस मेथड क्या करेगा बेसिकली कि आपके पास एक गिवन स्ट्रिंग में से मखसूस कैरेक्टर्स को स्विच करने के लिए इसका काम हम यूज़ करते हैं ए डॉट रिप्लेस स्ट्रिंग जिसको आपने रिप्लेस करना है, कॉमा जिसके साथ आपने रिप्लेस करना है उसके साथ। ठीक है, तो वो आपकी रिमेनिंग स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। आगे लेट्स जस्ट ट्राई दिस वन आउट एज वेल। इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर आ गए, रिप्लेस को कॉल किया और मैंने इधर आके इसको जो था सेलेक्ट किया, कंट्रोल अल्टर एन, और ये हमारे पास जेलो वर्ल्ड हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने एच को इसके साथ रिप्लेस किया ना। रिमेंबर वन थिंग, यू कैन असाइन दिस टू वेरिएबल एज वेल। आंसर इज इक्वल्स टू ए डॉट रिप्लेस का एक मेथड हम यूज कर लेते हैं।
ब्रैकेट्स लगाई, डबल कोटेशंस दिया, मैंने कहा यार एच जो है उसको उठाओ और कॉमा दूसरी स्ट्रिंग दी, इसको जे के साथ रिप्लेस कर दो। सो दिस कैन ऑल्सो वर्क, ठीक है, कि अब जो स्ट्रिंग आएगी वो आंसर रिप्लेस के साथ कर दी। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि हर चीज़ को हम डायरेक्टली प्रिंट कराएं। एग्जाम्पल के लिए हम प्रिंट करवा रहे होते हैं। अक्सर औकात क्या होता है कि मैंने स्ट्रिंग ली, उसमें मखसूस कैरेक्टर्स को रिप्लेस करा दिया, आंसर में डाला और फिर मैंने उसको यहाँ पे उठा के प्रिंट करा दिया। तो अब मैं इस वाली प्रिंट को हटा के मैं सिंपली प्रिंट करा देता हूँ अपनी स्टेटमेंट और यहाँ पे आंसर प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो दिस बिकम्स माई सेम थिंग, ये चीज़ भी सही हो गई। मैं हो सकता है इस आंसर के ऊपर कुछ और टास्क परफॉर्म करना चाहूँ, ये भी हो गया। तो ये ए डॉट रिप्लेस बेसिकली एक गिवन स्ट्रिंग में से कुछ कैरेक्टर्स को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ओके। और इसके यूजेस बहुत सारे हो सकते हैं, नॉट सेइंग एनीथिंग, ठीक है। मैं आगे कुछ टास्क दूंगा तो इसमें चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो रिप्लेस का बेसिकली एक मेथड है जो इसको रिप्लेस कर रहा है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हम आ जाते हैं स्प्लिट के ऊपर। ज़बरदस्त, ठीक है। अब स्प्लिट क्या करेगा, बेसिकली आपके एक स्ट्रिंग को दो हिस्सों के अंदर स्प्लिट कर देगा, दो सब स्ट्रिंग्स के अंदर स्प्लिट कर देगा, ठीक है। तो मेरे पास एक स्ट्रिंग है हेलो कॉमा वर्ल्ड की, मैंने उसको कहा कि जहां तुम्हें कॉमा मिले वहां पे उस पॉइंट से इस स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दो दो हिस्सों के अंदर। तो वो कॉमा को छोड़ के कॉमा से पहले और कॉमा के बाद वाली जो स्ट्रिंग होगी उसको रिप्लेस कर देगा। गॉट इट। आ जाते हैं यहाँ पे, इस भाई को भी किया कॉपी, अच्छा आई डोंट नीड द कमेंट, कंट्रोल सी, पेस्ट किया इधर। अब यहाँ पे क्या करेगा, इसको हमने किया सेलेक्ट, कंट्रोल एंड एग्जीक्यूट करा दिया। तो हेलो और वर्ल्ड दो अलग अलग एरे स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर उसने स्प्लिट करके दे दिया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, हेलो अलग हो गया, वर्ल्ड अलग हो गया, दो अलग स्ट्रिंग्स हो गई, ओके। मैं इसको इस तरह से भी कर सकता हूँ, ए इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग को हम कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल ACAD अकेडमी, ठीक है। और अब मैं इसको ए को स्प्लिट कराने चला गया, तो इसको कंट्रोल शिफ्ट एन किया, तो बेसिकली क्या होगा कि ज़िशान अकेडमी हमारे पास अलग हो गया, एक ही कैरेक्टर है। अब क्यों एक ही कैरेक्टर आया, अब देखो यहाँ पे दो अलग अलग नज़र आ रहे थे, यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि हमने उसको स्प्लिटिंग के अंदर एक पैरामीटर दिया हुआ है कॉमा का, कि जहाँ पे तुम्हें कॉमा मिले बेस्ड ऑन दैट कॉमा, कॉमा से पहले और कॉमा के बाद वाले स्ट्रिंग्स को आपने ब्रेक करना है। क्योंकि मेरी इस वाले कैरेक्टर के अंदर कॉमा नहीं था तो उसने पूरी स्ट्रिंग को एज इट इज वर्ड उठा के लेकर आया, क्योंकि उसको कॉमा तो कहीं मिला ही नहीं, तो उसने एक ही वर्ड के अंदर उसको ब्रेक किया। हाँ, अब जो मैजिक आता है कि आप कॉमा की जगह पे स्पेस दे दो, ठीक है। अब स्पेस से क्या होगा कि हम इसको ये कह देंगे कि भाईजान जितनी तुम्हारी स्ट्रिंग है ना उसको स्पेस की बेस पे डिवाइड करो। तो नाउ यू सी दिस कि स्ट्रिंग दो में हो गई। तो दिस इज अगेन वेयर वी यूजुअली टेक द डेटा, कि मैं एक स्ट्रिंग है उसको ब्रेक करना चाह रहा हूँ डिफरेंट वर्ड्स के अंदर, ओके। फॉर एग्जांपल मैं इज माय चैनल फॉर लर्निंग, ठीक है, कोडिंग एंड बस कोडिंग कर लेते हैं, चलें। तो ये मैंने एक अपनी स्ट्रिंग लिख दी, मैंने इस स्ट्रिंग को मैंने कहा ठीक है, अब इस स्ट्रिंग को मेरी जान तुम स्प्लिट करो, ठीक है। स्प्लिट करने क्या करो, लेकिन स्पेस के साथ। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करने गया तो नाउ व्हाट हैपेंड, देखो उसने एक एक वर्ड को अलग अलग एरे की उसमें स्प्लिट कर दिया। नाउ ईच ऑफ दिस इज बेसिकली एन एरे एलिमेंट, ठीक है। ये एक उसने ट्यूपल बना के अलग अलग करके हमारे पास रख दिया, गॉट इट। और ट्यूपल्स के बारे में हम अभी ऊपर पढ़कर आए हैं कुछ डेटा टाइप्स के अंदर, और आगे कुछ और इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि हाउ वी यूज दिस ट्यूपल्स एंड लिस्ट्स। तो इसके ऊपर किस तरह से हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अब आप चाहो तो इसको किसी वेरिएबल के अंदर भी असाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ANS इज इक्वल्स टू मैं ए डॉट स्प्लिट कर देंगे कि भैया स्प्लिट कर दो बेस्ड ऑन स्पेस। तो एक सिंपल सा स्पेस मैंने दे दिया, और अब मैं इसको अगर चाहूँ तो इस ए की जगह पे आंसर डाल दिया, ठीक है। तो नाउ व्हाट दिस विल डू कि इसको स्प्लिट स्ट्रिंग लिखी, इसको हमने स्प्लिट कराया बेस्ड ऑन द स्पेस कैरेक्टर, स्पेस को हमने असाइन कर दिया एक वेरिएबल के अंदर कि जो जवाब आ रहा है वो आप वेरिएबल के अंदर स्टोर करो। वो वेरिएबल मैंने प्रिंट करा दिया, तो जब मैं वेरिएबल प्रिंट कराने जाऊंगा तो वो वेरिएबल सेम अलग अलग प्रिंट हो जाएगा। बट नाउ दिस वेरिएबल बिकम्स एन ट्यूपल वेरिएबल, एक एरे के सूरत में वेरिएबल आ गया जिसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। ये डेटा टाइप्स के अंदर हम अभी पढ़कर आए हैं, आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, उसके अंदर मौजूद है सब चीज़ें, और आगे हम लेक्चर्स के अंदर आप फॉलो करते रहेंगे तो हम ट्यूपल्स को और लिस्ट को डेटा टाइप्स को तफसील के साथ पढ़ेंगे कि हाउ वी यूज दिस ऑपरेशंस एंड विद दैट, ठीक है। इसके ऊपर ऑपरेशंस हम और कैसे परफॉर्म कर सकें। तो बहरहाल नाउ आई गेट दिस एलिमेंट्स एज इट इज, गॉट इट। बस खलास, बहुत आसान, बहुत सादा, बहुत सिंपल ज़बान में हमारे पास ये मेथड आ गया स्प्लिट का। इसी तरह से देयर आर मैनी अदर स्ट्रिंग मेथड्स। अगर आप W3 स्कूल्स की वेबसाइट ही यूज़ कर रहे हैं तो यू कैन क्लिक ऑन द रेफरेंस और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट में आ जाते हैं भजन स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के ऑपरेशंस। कॉन्केटिनेशंस में हमारे पास क्या आ जाता है, वेरी सिंपल, A प्लस B, दो अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं, उसके साथ मैंने इसको प्लस करा दिया तो दोनों स्ट्रिंग्स आपस में कॉन्केटिनेट हो जाएंगी, ज्वाइन हो जाएंगी, अपेंड हो जाएंगी, ठीक है। बहुत सिंपल सा ऑपरेशन है कि आप दो स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइन भी कर सकते हो। तो आपने ज्वाइन करा दिया, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ गए, मैंने यहाँ पे कह दिया कि
इसी को कॉपी कर लो यार, कौन टाइप करे इतना। कंट्रोल C किया, कंट्रोल V किया और फिर इस भाईजान को हमने कंट्रोल N करके मैंने एग्जीक्यूट किया, तो हेलो वर्ल्ड हमारे पास प्रिंट हो गया। क्यों प्रिंट हो गया? क्योंकि हमने A में हेलो डाला था, B में वर्ल्ड डाला था और दोनों को हमने प्लस कराया, और प्लस क्योंकि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के ऊपर जब हम प्लस कर रहे हैं तो बेसिकली अब ये कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहा है। अगर ये नंबर्स होते तो उनको मैथमेटिकल एडिशन कर रहा होता, तो यहाँ पे प्लस एज ए ओवरलोडेड ऑपरेटर के तौर पे काम कर रहा है। एक ऑपरेटर दो मुख्तलिफ काम कर रहा है बेस्ड ऑन उसको क्या डेटा मिल रहा है। अगर दोनों तरफ स्ट्रिंग है तो दोनों स्ट्रिंग्स को वो ज्वाइन कर देगा, अगर दोनों तरफ नंबर्स हैं तो उनको प्लस करके सिंगल आंसर की सूरत में हमें लेकर आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा हाँ ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि हेलो वर्ल्ड के दरमियान में स्पेस नहीं आया तो उसने एक और चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं कि प्लस इन्वर्टेड कोटेशन मार्क्स, इसमें स्पेस दे दिया और फिर इसके साथ प्लस करा दिया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि हमने स्पेस इसके साथ अलग से ऐड करा दिया, कि हो सकता है कि मेरे पास दो अलग अलग नाम आ रहे हैं, मैं उन दोनों को उठा के अलग से प्रिंट कराना चाहूँ ताकि कैरेक्टर्स में नाम आ जाए। गॉट इट? तो नाम आ गया हमारे पास। अगेन यहाँ पे अब क्या हुआ, ए स्ट्रिंग आई, प्लस कर दो इस वाली स्ट्रिंग के साथ जिसमें एक्चुअली स्पेस है, प्लस कर दो उसको इस वाली बी के साथ जिसमें दूसरी स्ट्रिंग मौजूद है। तो ये हमारे पास आउटपुट की सूरत में हेलो वर्ल्ड आ गया। तो ए प्लस स्पेस प्लस बी जिसमें वर्ल्ड आ गया। गॉट इट? तो ये हमारे पास वो चीज़ यहाँ पे प्रिंट होकर आ गई। खलास, बहुत सिंपल सी बात। तो ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का एक सिंपल सा फंडा था। उसके बाद बढ़ते हुए फॉर्मेटिंग योर स्ट्रिंग। ठीक है, फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के ऑपरेशंस पे कंटिन्यू करते हुए हमारे पास एक और चीज़ आ गई कि हाउ डू वी फॉर्मेट आवर स्ट्रिंग्स प्रॉपर्ली। तो अब एज वी हैव लर्न इन पाइथन वेरिएबल्स चैप्टर, हम डायरेक्टली किसी भी नंबर को स्ट्रिंग के साथ अटैच नहीं कर सकते। ये एक थोड़ा सा फंडा है। ठीक है, कि बाकी लैंग्वेज में से कर सकते हैं। ठीक है, जावा में अगर आप आ रहे हैं तो जावा C++ में ये चीज़ हो जाती है। पाइथन कहता है ना मुन्ना ना, डायरेक्ट एक इंटीजर को मैं प्लस नहीं कर सकता स्ट्रिंग के साथ। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये इंटीजर है। अब मुझे नहीं पता चल रहा कि आप दो वेरिएबल्स को आपस में प्लस कर रहे हो मैथमेटिकली या कॉन्कैटिनेट कर रहे हो स्ट्रिंग की सूरत में, तो यहाँ पे वो एतराज़ उठा देता है। अगर मैं एक नंबर को स्ट्रिंग के साथ प्लस करने गया तो यहाँ पे मेरा पाइथन एतराज़ कर देगा। एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे उसके लिए? फिर उसने कहा कि यार एक फॉर्मेट का मेथड है, इस मेथड का इस्तेमाल करो जिसके तहत आप इस नंबर का फॉर्मेट चेंज कर दो। कास्टिंग नहीं की अभी हमने, हम कास्टिंग भी कर सकते हैं वैसे बाय द वे। नंबर को कास्ट कर दिया स्ट्रिंग के अंदर और फिर उस स्ट्रिंग को हमने प्रिंट करा दिया। कास्टिंग हो सकती है, कास्टिंग के बारे में हम ऑलरेडी पढ़कर आए, प्रीवियस सेशन लेक्चर के मौजूद है पार्ट 1 के अंदर, यू कैन चेक इट आउट। अगर कास्टिंग नहीं करना चाह रहे तो सिंपली हम एक चीज़ यूज़ करते हैं फॉर्मेट की, क्योंकि फॉर्मेट के फिर एक दो एडवांटेजेस और भी आते हैं, अभी शो करेंगे। तो फॉर्मेट मेथड टेक्स पास्ट आर्ग्यूमेंट्स, फॉर्मेट्स देम एंड प्लेसेस देम इन द स्ट्रिंग वेयर प्लेस होल्डर्स ब्रैकेट्स आर यूज्ड। तो फॉर्मेट बेसिकली क्या करता है कि आपका आर्ग्यूमेंट लेता है और फॉर्मेट करके उसको स्ट्रिंग में डाल देते हैं जहाँ पे आपने एक प्लेस होल्डर रखा हुआ होगा, ये डबल ब्रैकेट्स रखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एज कही 36, ठीक है, मैंने कहा टेक्स्ट माय नेम इज़ जॉन आई एम। अब मुझे यहाँ पे अपनी एज प्रिंट करानी है। अब ये एज हो सकता है डेटाबेस में से आ रही हो, ये एज हो सकता है मेरे पास डेटा में से आ रही हो, वेरिएबल में से आ रही हो, यूज़र कोई इनपुट दे रहा है उसमें से आ रही हो, ये नंबर कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है, तो मैंने अब क्या करना है, मैंने उसको उस नंबर को प्रिंट कराने के लिए एक प्लेस होल्डर रखा दिया, एक मैंने जगह रिजर्व कर दी कि यार यहाँ पे कोई ख़ास डेटा तुम्हारा आना है। कौन सा डेटा आएगा? मैं प्रिंट में गया, मैंने कहा यार स्ट्रिंग में जाओ, डॉट फॉर्मेट का मेथड लगाया और एज वेरिएबल प्रिंट करा दिया। ठीक है, एज वेरिएबल हमने प्रिंट करा। फॉर्मेट क्या करेगा कि इस एज को 36 में करेगा और दूसरा, और दो ऑपरेशन बेसिकली अब यहाँ पे फॉर्मेट कर रहा है। ठीक है, पहला इस 36 को स्ट्रिंग फॉर्म में करेगा, फॉर्मेट में करेगा, कास्टिंग नहीं करेगा। दूसरा क्या करेगा कि जहाँ पे आपने प्लेस होल्डर लगाया था उस प्लेस होल्डर की जगह पे इस एज वाले वेरिएबल को प्लेस कर देगा। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो सिंपली कुछ इस तरीके से आएगा कि अब मेरे पास जो नंबर था वो हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा यहाँ पे, माय नेम इज़ जॉन एंड आई एम 36, माय नेम इज़ जॉन एंड आई एम 36। तो जहाँ पे आपने प्लेस होल्डर लगाया था वहाँ पे आपका एज का वेरिएबल आ जाएगा। अब ये एज का वेरिएबल आया फॉर्मेट्स के साथ। ठीक है, तो बेसिकली अब हमने क्या किया, जहाँ पे मुझे एक नंबर प्रिंट कराना है अपनी स्ट्रिंग के अंदर, मैंने वहाँ पे एक होल्डर लगा दी, एक जगह रिजर्व कर ली। ठीक है, यार ये मेरे पास जगह रिजर्व है, यहाँ पे नंबर प्रिंट होना है, जगह रिजर्व करनी लाजमी है अगर आप नंबर को स्ट्रिंग के साथ प्लेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जगह को मैंने पहले किया रिजर्व। जगह को रिजर्व करने के लिए हज़रत अंग्रेज़ ने हमें कहा कि यार डबल ब्रैकेट्स आप यूज़ करो विदाउट एनी वैल्यू। हमने कहा अच्छा ठीक है। फिर जहाँ पे प्रिंट कराना है तो आपने टेक्स्ट डॉट फॉर्मेट का मेथड यूज़ करना है। हमने कहा अच्छा, और फिर जिस वैल्यू को प्रिंट करना चाह रहे हो वो वैल्यू फॉर्मेट को पास कर दो, इसको वो खुद ही स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके जहाँ प्लेस होल्डर होगा वहाँ प्लेस कर देगा।
बस इसका एडवांटेज ये मिलता है कि इफ़ यू वांट टू प्लेस मल्टीपल वैल्यूज़ इन अ स्ट्रिंग तो फॉर्मेट हमारे पास काम करेगा, ठीक है। इसीलिए हम इसको बार बार कास्टिंग नहीं कर सकते, हम इसमें प्लेसमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब हमने कहा फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वांटिटी आ गई, आइटम आ गया, प्राइस आ गया, 3 इंटीजर नंबर्स आ गए, या सॉरी 2 इंटीजर और 1 फ्लोट नंबर आ गया, मुझे इसको स्ट्रिंग के साथ प्लेस करना है। अब स्ट्रिंग के अंदर हमने लिखा आई वांट प्लेस होल्डर, कितनी क्वांटिटी, पीस ऑफ प्लेस होल्डर, ठीक है, फॉर प्लेस होल्डर, तो 3 प्लेस होल्डर्स हमने प्लेस कर दिया। फिर हमने कहा प्रिंट माय ऑर्डर में जाओ, डॉट फॉर्मेट मेथड को हमने कॉल किया, उसको कहा कि क्वांटिटी, तो वो ऑटोमेटिकली पहला जहाँ प्लेस होल्डर होगा वहाँ पे पहला वेरिएबल आ जाएगा, दूसरा प्लेस होल्डर पे दूसरा आइटम वाला आ जाएगा, तीसरा प्लेस होल्डर पे तीसरी प्राइस आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास ऑटोमेटिकली ये हजरत सेट कर देगा वंस वी डू दैट। तो इफ़ आई कम बैक इनसाइड द कोड, यहाँ पर आ गया और इसको आके मैंने प्रिंट करा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल अल्टर एन, ठीक है। तो यू वुड आई वांट 3 पीसेज ऑफ 3 फलाना आइटम इनटू फलाना डॉलर्स। अब यहाँ पे उसने अगेन क्या किया, 3 वेरिएबल्स लिए, उन 3 की हमने प्लेस होल्डर्स लगा दी। अब ये वेरिएबल्स यहाँ पे हमने हार्ड लिए हैं, हो सकता है कि वो वैल्यूज़ हों जो हमारे पास डेटाबेस में से रीड होकर आ रही हैं, या यूज़र ने इनपुट दिया हुआ है उसमें से रीड होकर आ रही हैं, ठीक है। तो हम उसको फाइनल आउटपुट की सूरत में जनरेट कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर हमने देखना है कि अच्छा कहाँ पे मुझे क्या वैल्यू प्रिंट करानी है। मैंने वहाँ पे प्लेस होल्डर्स लगा दिए, जगह रिजर्व कर दी, और फिर प्रिंट कराते वक्त माय ऑर्डर जो स्ट्रिंग थी उसको डॉट फॉर्मेट मेथड लगाया, और फिर वो वेरिएबल्स की वैल्यू पास कर दी सीक्वेंस के साथ। जिस सीक्वेंस में मुझे प्रिंट करानी है वैल्यूज़, वही सीक्वेंस मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, तो ही मेरी वैल्यू सही प्रिंट होगी, ठीक है। तो आई वांट यहाँ पे क्या था, क्वांटिटी, तो मैंने पहला क्वांटिटी वेरिएबल दिया, पीसेज ऑफ आइटम, कितने पीसेज ऑफ आइटम देने हैं, उतने आइटम नंबर हमने डाल दिए इसमें कि यार कौन सा आइटम नंबर है, और फिर उसकी प्राइस कितनी होगी तो प्राइस दिया। तो जो सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे डॉलर साइन दिए हुए हैं, और सॉरी ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, वही ब्रैकेट्स की सीक्वेंस मैंने यहाँ पे वेरिएबल दे दी, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो ये हमारे पास कहलाता है फॉर्मेटिंग मेथड्स, ओके। तो ये हमारे पास फॉर्मेटिंग मेथड्स, हमारे पास एक चीज़ आ गई, ओके। सो होपफुली ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे क्लियर हुई। इसी तरीके से नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अब हमारे पास एक और चीज़ है एस्केप कैरेक्टर्स की। टू इंसर्ट कैरेक्टर्स दैट आर इलीगल इन स्ट्रिंग यूज एन एस्केप कैरेक्टर। इलीगल से मतलब ये कि देयर आर सर्टेन कैरेक्टर्स जो कि आप यूज़ नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल कोटेशन मार्क्स इटसेल्फ, ठीक है। अब अगर मुझे इसी स्ट्रिंग के अंदर माय नेम जो हमने यहाँ पे किया था, माय नेम इज जॉन, को डबल कोटेशंस के अंदर रखना है, जैसे ही आप डबल कोटेशंस यूज़ करोगे शहजादा एरर दे देगा, क्योंकि जिसके हिसाब से भाईजान स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग को डिफाइन करती है, कोटेशन स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं। तो अब ये कोटेशन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कोटेशन एंड हो गया पाइथन के हिसाब से, जॉन किधर गया, फिर दूसरी आपने स्ट्रिंग स्टार्ट की और यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म की, जॉन किधर गया, तो यहाँ पे वो एरर दे देता। तो अब अगर मुझे जॉन को स्ट्रिंग के अंदर ही प्रिंट कराना है तो जाना हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एस्केप कैरेक्टर्स यूज़ करने पड़ेंगे, जिसको हम कहते हैं बैकस्लैश, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बैकस्लैश से कैरेक्टर्स यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे उसने यहाँ पे बताया कि यार आपने बैकस्लैश क्वेश्चन मार्क जब यूज़ करोगे तो सॉरी इन्वर्टेड कोटेशंस, अब वो उसको एज एस्केप कैरेक्टर के तौर पे यूज़ करेगा और उसको एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बैकस्लैश और इधर भी बैकस्लैश। तो ये बैकस्लैश डिफाइन करेगा कि यार ये स्ट्रिंग की कोटेशन नहीं है, मेरा एक सिंबल है, इसको हम कहते हैं एस्केप कैरेक्टर्स। थ्रू आउट प्रोग्रामिंग में इसमें इस्तेमाल होता है। बैकस्लैश आर यूज टू प्रिंट स्पेशल कैरेक्टर्स, एट द रेट हुआ, अंडर रूट साइन हुआ, या पावर साइन हुआ, परसेंटेज साइन हुआ, क्वेश्चन मार्क्स हो गए, सिंगल कोटेशन हो गई, ये वो सिंबल्स हैं जो कि नॉर्मली प्रोग्रामिंग अपने हिसाब से यूज़ कर रहा होता है। लेकिन इसको अगर आप स्ट्रिंग के अंदर डालना चाह रहे हैं तो आपको इसके साथ डबल बैकस्लैश का इस्तेमाल ज़रूर करना होगा। अब जब आप स्ट्रिंग को प्रिंट करने जाओगे तो बेसिकली वो कहेगा कि अच्छा ठीक है, अभी आप हमारे पास क्या हो गई, एक सिंपल सी स्ट्रिंग हो गई। तो मैंने इसको उठाया और इसको टेक्स्ट करा दिया, और इस टेक्स्ट को मैंने इधर कंट्रोल शिफ्ट एन, जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो माय नेम इज जॉन जो आपके पास है वो सिंगल कोटेशन में आएगा, तो बैकस्लैश प्रिंट नहीं होगी, उसकी जगह पे सिंगल कोटेशन प्रिंट होगी, लेकिन ये बैकस्लैश जैसे एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरे पास माय नेम इज जॉन जो था वो इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर प्रिंट हो गया। यही चीज़ वो यहाँ पे कह रहा है। इधर वो कह रहा है कि यार इस तरह से देयर आर मुख्तलिफ एस्केप सीक्वेंस जो आप यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन आप क्या काम करना चाह रहे हैं। जहाँ पे आपको सिंगल कोटेशंस चाहिए तो आपको बैकस्लैश सिंगल कोट देना पड़ेगा, जहाँ पे आपको इटसेल्फ बैकस्लैश प्रिंट करना है तो बेसिकली बैकस्लैश बैकस्लैश। तो असल में जो पहला बैकस्लैश है वो हमारा कहलाता है एस्केप कैरेक्टर्स, ठीक है। तो वो बाकी एस्केप का मतलब ये कि वो पाइथन के कोड के कैरेक्टर्स को हटकर एस्केप करके स्ट्रिंग वाला कैरेक्टर लेकर आ जाएगा, समझे बात को। तो यहाँ पे जहाँ भी आप बैकस्लैश यूज़ करोगे बेसिकली अब वो
एस्केप सीक्वेंस के तौर पे काम होता है। आपको न्यू लाइन ऐड करनी है, उसमें \n हम इस्तेमाल करते हैं। आपने कैरेज रिटर्न अगेन रिटर्न करना है नेक्स्ट लाइन के ऊपर, तो हमने कर्सर को तो हम \r का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तकरीबन दोनों सेम ही है। \t टैब के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, \b बैकस्पेस के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, \f फॉर्म फीड के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, \o ऑक्टल वैल्यू के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, ऑक्टाडेसिमल वैल्यूज जिसे हम कहते हैं, और HH हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये कुछ एस्केप कैरेक्टर्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। चलें, वंस दैट इज क्लियर, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट ऑफ मेन थिंग इन दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग मेथड्स, ठीक है। जिस तरह से अभी हमने 4-5 मेथड्स यूज़ किए, तरीक़ेकार यूज़ किए, इस तरह से एक्चुअली देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ मेथड्स। ऑब्वियसली इन सब के अपना अपना काम है, अपना अपना एग्जाम्पल है। यू कैन सी दिस कि देयर आर मल्टीपल मेथड्स जिनके ऊपर हम स्ट्रिंग के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो उसमें कैपिटलाइज हुआ, केस फोल्ड हुआ, कन्वर्ट्स स्ट्रिंग इनटू अ लोअर केस। अगर कोई स्ट्रिंग उसको अपने अपर केस से लोअर में करना है तो उसके करने के लिए कैपिटलाइज वर्ड यूज़ करोगे तो वो फर्स्ट कैरेक्टर को कन्वर्ट करेगा, पूरी स्ट्रिंग को नहीं। सेंटर कर देंगे तो स्ट्रिंग को सेंटर कर देगा। काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू अकर्स इन स्ट्रिंग, तो उस पर कितने आइटम्स आपने स्पेसिफाई किए हैं वो काउंट करके बताएगा। इनकोड में चले गए तो इनकोडिंग करते बता देगा। एंड्स विथ चेक करेगा कि क्या आपकी कैरेक्टर किसी स्पेसिफिक के साथ एंड कर रहा है नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल फुल स्टॉप के साथ एंड कर रहा है नहीं कर रहा। इनकोड हम यूज़ करते हैं, एंड्स विद, एक्सपैंड, फाइंड, फॉर्मेट अभी हमने यूज़ किया था। इंडेक्स आ गया, सर्च अ स्पेसिफिक वैल्यू एंड रिटर्न्स अ पोजीशन, किसी मखसूस कैरेक्टर को सर्च करने हैं कि यार ये कैरेक्टर कौन सी इंडेक्स पर मौजूद है, तो उसके लिए हम इंडेक्स का मेथड यूज़ करते हैं। इज ऑल नंबर, अल्फ़ा, ब्ला 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 ब्ला, ये बहुत सारे मेथड्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। इफ़ यू क्लिक ऑन दिस तो इनके आपके पास हेल्प आ जाएगी इसी के अंदर। इफ़ आई क्लिक हियर तो ये सारे हेल्प के मौजूद हैं। कम इनसाइड दिस वेबसाइट, इसके अंदर आप इन मेथड्स को, इनके मजीद एग्जाम्पल्स को इंडिविजुअली चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स ऑफ एग्जाम मेथड आया तो हेलो वेलकम टू माई स्ट्रिंग हमने दी। इसके अंदर मैंने कहा कि इस टेक्स्ट में इंडेक्स वेलकम कहाँ पे मौजूद है प्रिंट कराओ, तो जहाँ पे वेलकम मौजूद होगी उसकी इंडेक्स नंबर बता देगा कि वेलकम कैरेक्टर कहाँ से या स्ट्रिंग जो है ये टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सिंपल। इसी तरीके से इंडेक्स के आपने यहाँ पे पैरामीटर्स वगैरह या बाकी चीज़ें यू कैन ईजिली यूज़। तो यू कैन एक्सप्लोर ऑल दीज फंक्शंस। अब मैं इस पर पढ़ने बैठा तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। डू गो इन टू इट, ट्राई टू यू सी दिस विच मेथड्स यू वांट। इसको बुक मार्क समटाइम्स हम करके रख लेते हैं ताकि जब मैं स्ट्रिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ तो स्पेसिफिक फंक्शंस यहाँ पर आगे उनके बारे में पढ़ के हम आगे बढ़ते चलें, ठीक है। तो वंस यू क्लियर विद दैट, सो डू यूज़ द एक्सप्लोर मेथड्स, और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं डिफरेंट टास्क के ऊपर क्या परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर आगे अब टेस्ट योर सेल्फ, तो कुछ यहाँ पे उसने एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, पाइथन स्ट्रिंग एक्सरसाइजेज हैं। यू कैन चेक दीज एक्सरसाइजेज ऑल्सो। कुछ एक्सरसाइजेज मैं भी अब आपको बताने जाऊँगा जो कि फिर आपने अभी करनी है और उनका फिर मुझे आउटपुट देना है। तो ये एक्सरसाइज आ गई, एक एक्स प्रिंट, आप क्या प्रिंट कराना चाह रहे हैं, जो भी आप यहाँ पे मेथड लिखेंगे बेसिकली वो उस मेथड को एग्जीक्यूट करा देगा। जो भी मेथड्स कहें लाइव एग्जाम्पल आ जाएगा। बहरहाल, सो डू दिस एग्जाम्पल्स, डू दिस स्ट्रिंग एंड लेट मी नो कि आपको क्या चीज़ इसमें से समझ में आई, क्या चीज़ इसमें से समझ नहीं आई है, ओके। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, आई विल गिव यू फ्यू टास्क्स। मैं अभी यहाँ पे स्क्रीन पे आपके साथ कुछ टास्क शेयर करता हूँ, इसको स्क्रीन कैप्चर करके आप रख लीजिएगा। आई विल ट्राई टू पुट दिस टास्क इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। अगर आपको ये मैनुअल पूरा चाहिए तो डू लेट मी नो एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू शेयर द मैनुअल विथ यू इन फ्यूचर क्लासेस, ठीक है। एंड आई विल लेट यू नो हाउ आई कैन शेयर इट। ये कुछ टास्क हैं जो आपने परफॉर्म करने हैं एंड गिव मी द आउटपुट इन द कमेंट्स। कमेंट्स में मुझे बताना है कोई टास्क नंबर 1 परफॉर्म, आउटपुट आ गया, टास्क 2 आ गया, कौन सा टास्क आपको समझ में नहीं आया। तो लेट्स जस्ट जंप टू द टास्क एंड फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपने करना क्या है, ओके। तो अब ये मैंने कुछ टास्क बना के रखे हुए हैं आप लोगों के लिए, और इसके अगेन ये फाइल जो है मैं कमेंट्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, सो डू चेक इट आउट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। करना क्या है, करना ये कि बेसिकली देयर आर 8 डिफरेंट टास्क में जो थोड़ा स्ट्रिंग्स ऑपरेशंस के ऊपर हम काम करते हैं। ट्राई डू दैट। जैसे फॉर एग्जांपल टास्क 1 है ट्राई टू रिप्लेस द स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और उसके अंदर जो जहाँ भी आपको ई मिल रहा है उसको 6 के साथ, एल मिल रहा है उसको एन के साथ, और आप रिप्लेस करें, ठीक है। सो ट्राई टू डू दिस टास्क। बहुत सिंपल सा, जैसे अभी हमने कुछ इस मेथड्स किए हुए हैं, उन्हीं मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए बहरहाल ये आपने करना है। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सट्रैक्ट द 10 डिजिट टेलीफोन नंबर, तो अगर ये टेलीफोन नंबर है तो उसको आपने कन्वर्ट करना है। इसी तरह से देयर आर मल्टीपल डिफरेंट टास्क। ये पूरा मेन्यू, ये जो टास्क का पेज है मैंने कमेंट्स में डाला हुआ है। अब आपका काम ये कि ये टास्क करें, मुझे कमेंट्स में आके बताएं कि सर आपने टास्क कंप्लीट कर दिए, ऑल 8 टास्क, या कोई टास्क आपसे हो रहा है नहीं हो रहा, सो आई विल रिप्लाई विद यू दैट, ठीक है। और अगेन मैंने अपना इंस्टाग्राम का पेज ड्रॉप किया हुआ है, सो इफ यू वांट टू चैट एंड डिस्कस फर्दर विथ मी ऑन दैट, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स। डीएम करके आप मुझे बता सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एंड हेल्प यू आउट इन दैट केस एज वेल, ठीक है। तो दैट्स इट।
तो इस टास्क को कीजिएगा, मुझे अपने हेल्प में बताइएगा कि सर क्या चीज़ आपको समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है। छोटे से टास्क हैं, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दिस टास्क सेपरेटली एज वेल, और मैं आपको फिर इसमें हेल्प में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो ये मैनुअल है, इसको करें, टास्क करके मुझे ज़रूर बताएंगे क्या चीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये पार्ट 2 था, इसको हमने कंप्लीट किया। इसके बाद अब हम आगे मूव करेंगे पार्ट 3 के अंदर। तो पार्ट 3 के अंदर हमारे पास आ जाएगा बाकी बुलियन ऑपरेशंस और लिस्ट्स और ट्यूपल्स और डेटा टाइप्स के ऊपर हम कोशिश करेंगे कि बात करें, ताकि फिर अगले पार्ट्स के अंदर उसको हम ब्रेक करते जाएं। मैं एक लंबा नहीं बना रहा, ब्रेक्स में होता है कि फिर आप आराम से समझ भी सकते हैं, एंड यू कैन प्रैक्टिस एंड फॉलो मी अलॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये पार्ट 2 हुआ कंप्लीट। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि मैं बाकी के जो सेशंस कंप्लीट अपलोड करता रहूँगा, तो यू फॉलो दैट अलॉन्ग विथ मी। ठीक है, सो इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। फी अमान अल्लाह।